हेलो दोस्तों, आज की कहानी है 20,000 साल पुरानी। जहाँ लोग पत्थरों से हथियार बनाया करते थे और शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। और अब हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला था और सभी को अपने लिए खाना इकट्ठा करना था। अब हम उनके मुखिया ताऊ को देखते हैं जो कि अपने लोगों से शिकार पर हमला करने के लिए कहते हैं, और अपने ऊपर हमला होते देख जंगली जानवर भी उन पर हमला कर देते हैं। और जानवरों को अपनी ओर आता हुआ देख वह सभी लोग अपने भालों को उनके ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वह सभी जंगली भैंसे अपनी दिशा बदल लेते हैं। और यह देखकर उन भैंसों का मुखिया उन हंटर्स के ऊपर हमला कर देता है और वो ताऊ के बेटे केड़ा के पीछे पड़ जाते हैं और उसे अपने सींग में फंसाकर खाई की तरफ ले जाने लगता है। अब यह देखकर ताऊ एक भाला लेकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो केड़ा को खाई में फेंक देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती, जहाँ पर ताऊ अपनी सेना को शिकार कैसे किया जाता है इसके बारे में बता रहा होता है। जिसके बाद उन्हें पत्थरों से औजार बनाने के लिए कहा जाता है और इनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जिनमें ताऊ का बेटा केड़ा भी होता है। और अब उनके सहन शक्ति का टेस्ट भी किया जाता है और सभी लोगों को पीटा जाता है और ताऊ का बेटा केड़ा इस टेस्ट में पास हो जाता है, इसलिए ताऊ को उसके ऊपर काफी ज्यादा फक्र होता है। अब अगले दिन केड़ा अपनी माँ से मिलकर शिकार पर चले जाता है और थोड़ी दूरी जाने के बाद उनको एक कबीले की टोली मिलती है जो कि ताऊ के दोस्त होते हैं, और उनसे मिलने के बाद वह शिकार पर चले जाते हैं। और रास्ते में वह लोग एक जंगली सुअर का शिकार करते हैं और ताऊ अपने बेटी की हिम्मत को परखने के लिए उसे सुअर को मारने के लिए कहता है, लेकिन केड़ा उसकी आंखों में देखकर उसको नहीं मारता। ताऊ उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि बेटा, यहाँ पर वही लोग जिंदा रहते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर केड़ा उस सुअर को मार देता है। अब रात को वह सभी लोग सुअर को मारकर खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शेर आकर उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है और उसको मार देता है, जिस वजह से केड़ा और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वह अगली सुबह उस लड़के को श्रद्धांजलि देकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमने मूवी की शुरुआत का सीन देखा था, जहाँ पर केड़ा हमको खाई में गिरता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से ताऊ और बाकी सभी लोग घबराते हुए उस तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर उनको केड़ा एक चट्टान से लटका हुआ दिखाई देता है। और ताऊ अपने बेटे से हिम्मत न हारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वह चट्टान टूट जाती है और केड़ा नीचे चट्टान पर गिर जाता है। अब यह देखकर ताऊ अपने बेटों को बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, मगर बाकी लोग उसको नीचे नहीं जाने देते क्योंकि वह चट्टान काफी ज्यादा कमजोर थी। और तभी उनका एक आदमी ताऊ से कहता है कि तुम हमारे मुखिया हो और हमें घर पर सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तभी ताऊ अपनी जिम्मेदारी और हालात से बेबस होकर अपने बेटे को आवाज लगाने लगता है, इस उम्मीद में कि उसका बेटा भी उसको आवाज लगाएगा, लेकिन नीचे से केड़ा का उनको कोई भी जवाब नहीं मिलता। और फिर अगले दिन वो अपने बेटे को मरा हुआ समझकर उसको श्रद्धांजलि देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम केड़ा को देखते हैं जिसको एक पक्षी नोचने लगता है, मगर तभी केड़ा की आंख खुल जाती है और वह उसे नीचे फेंक देता है। और घबराया हुआ केड़ा अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, मगर आखिर में कोई भी रास्ता न होने की वजह से वो उस चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चट्टान सीधी होने की वजह से वो नीचे नहीं उतर पाता और वो वहीं पर लटक जाता है। और वहाँ पर काफी देर तक ऐसे ही लटका रहता है और जल्दी बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो खाई पानी में भर जाती है। फिर केड़ा उस खाई में छलांग लगा देता है और बहता हुआ दूर जाता है। अब अगली सुबह उठकर जब उसे होश आता है तो वह गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और अपने पैर के टूटे हड्डी को एक लकड़ी से बांध देता है। और फिर केड़ा लंगड़ाता हुआ उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वह पत्थरों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है जो कि उसकी श्रद्धांजलि के लिए लगाए गए थे। और फिर वह पत्थरों को खाई में फेंकते हुए चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज कुछ भेड़िया सुन लेते हैं और उन भेड़ियों से बचने के लिए वह आज की रात एक पेड़ पर गुजारता है। अब अगली सुबह केड़ा पानी भरने के लिए जाता है तो वो भेड़िया फिर से उस पर हमला कर देता है, इसलिए केड़ा भागते हुए फिर से उसी पेड़ पर चढ़ने लगता है, मगर एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है और अपने आप को बचाने के लिए केड़ा एक हथियार से उसके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वह भेड़िया घायल हो जाता है और केड़ा पेड़ पर चढ़ जाता है। सभी भेड़िया पूरी रात केड़ा के नीचे आने का इंतजार करते हैं, मगर अगले सुबह वो अपने जख्मी साथी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और अब वह भेड़िया दर्द से चिल्ला रहा होता है, इसलिए केड़ा उस भेड़िया को दर्द से मुक्त करने के लिए मारना चाहता है, मगर वह उसको मार नहीं पाता। अब केड़ा एक रस्सी से उस भेड़िए के मुंह को बांध देता है और अपने साथ लेकर चल देता है। और काफी देर चलने के बाद में दोनों ही गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो आज की रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह केड़ा अपने घाव पर जड़ी बूटियां लगाता है और पानी पीने लगता है, मगर तभी उसका ध्यान सामने भेड़िया पर जाता है जो कि अपनी मुंह की रस्सी खोलने लगता है। केड़ा समझ जाता है कि उसको प्यास लगी है, इसलिए वो डरते हुए उसको पानी देता है और फिर इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। और बाद में केड़ा उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां भी लगाता है। अब भूख लगने की वजह से केड़ा एक खरगोश का शिकार करता है और वो उसको खाता है। इसके बाद में थोड़ा सा खाना भेड़िया को भी दे देता है। अब अगली सुबह केड़ा अपना बोरिया बिस्तर बांध लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है, और जाने से पहले वह इशारे में भेड़िया को भी अपने घर जाने को कहता है।
लेकिन जब कीड़ा वहां से जाने लगता है तो वो भेड़िया भी उसका पीछा कर रहा होता है। कीड़ा उसको अपने पीछे आने से मना करता रहता है, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और वह एक लकड़ी को लेकर उसके साथ खेलने भी लगता है और फिर कीड़ा भी उसको अपने साथ आने देता है। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनको एक जंगली सुअर का बच्चा दिखाई देता है और भेड़िया अपनी तकनीक से उसे कीड़ा के पास लेकर आता है, मगर कीड़ा उसको मार नहीं पाता, जिस वजह से उनको आज की रात भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर अगली सुबह भेड़िया उसको शिकार करना सिखाता है, जिसके बाद उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो भेड़िया उसको मछली पकड़ कर देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। अब वह दोनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर कीड़ा उसको एल्फर नाम देता है। और अब सर्दियों का मौसम भी आ चुका है और कीड़ा भी काफी बहादुर हो चुका है और वे दोनों मिलकर एक सुअर का शिकार करते हैं, जिसे वो रात में खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक भेड़िया भी आ जाता है। कीड़ा उसको खतरा समझकर हथियार उठा लेता है, लेकिन यह भेड़िया अल्फा का दोस्त था। और अब अल्फा कीड़ा की तरफ देखता है, मानो कि वह ऐसा देख रहा था जैसा कि वह जाने की परमिशन मांग रहा हो। और कीड़ा भी उसको अपने परिवार के साथ जाने के लिए कह देता है और अल्फा वहां से चला जाता है। और फिर कीड़ा भी बर्फीले तूफान से होता हुआ अपने मंजिल की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक भेड़िया का झुंड भी दिखाई देता है, जिसमें शायद अल्फा भी होता है। और कीड़ा खुशी से अपने दोस्त की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी भागते वक्त वहां की बर्फ टूट जाती है और कीड़ा पानी में गिर जाता है। तभी अल्फा भी उसको देख लेता है और उसको बचाने के लिए उसकी तरफ आता है। वो बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वह बर्फ नहीं तोड़ पाता। लेकिन कीड़ा के पास एक हथियार होता है, जिसके जरिए वो बर्फ को तोड़ देता है और फिर वह अल्फा की मदद से बाहर आता है। अब ठंड से बचने के लिए वह अपने सारे कपड़े उतार देता है और आज की रात अल्फा के साथ ही सो जाता है। और फिर अगली सुबह वह लोग अपने मंजिल की ओर निकलते हैं, जहाँ पर उनको एक आदमी दिखाई देता है जो कि बर्फ से जमकर मर चुका है। और कीड़ा उसके पास से तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ उनका सामना बड़े बड़े तूफान और लकड़बग्घों से होता है। और वो दोनों बचने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना एक शेर से होता है और वो कीड़ा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन अल्फा बीच में आ जाता है और उसके साथ काफी संघर्ष करता है और कीड़ा अपने तीर से उस शेर को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में अल्फा काफी घायल हो जाता है, लेकिन अल्फा की वफादारी के लिए कीड़ा उसको काफी ख्याल रखता है और उसको अपने साथ पूरी जिंदगी रखने का वादा करता है। और अगली सुबह दोनों अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर कीड़ा को उसके पूर्वजों की स्मारक दिखाई देती है और वह समझ जाता है कि वह लोग सही रास्ते पर हैं और वह लोग बर्फीले तूफानों से होकर आगे ही जा रहे होते हैं। लेकिन इस भयानक मौसम में अल्फा की हिम्मत जवाब दे देती है और फिर कीड़ा उसको अपने गोद में उठाकर आगे चल देता है। और अब वह तूफान भी जा चुका था और कीड़ा भूखा प्यासा आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से कीड़ा की हिम्मत भी जवाब दे देती है और वह अल्फा को नीचे रखकर वहीं सो जाता है। और अब उसको अपने माता पिता के सपने आने लगते हैं, जिस वजह से वह हिम्मत करके उठ जाता है और एक बार फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अल्फा को लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है, जहाँ पर कुछ देर आगे चलकर उसको अपना कबीला दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी खुश होता है और वह जल्दी से अपने कबीले के पास जाता है। और तब अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश होता है और कीड़ा अपने पिता से पूछता है कि क्या उसने साबित कर दिखाया, जिसे सुनकर ताऊ रोने लगता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। और कीड़ा अपने पिता से कहता है कि वो लोग अल्फा को भी बचा ले और कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अल्फा मादा है जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। और यहाँ पर कीड़ा काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अभी तक वह अल्फा को एक नर ही समझता आ रहा था और ये जानने के बाद उसकी नजरों में अल्फा के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद वह दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर अल्फा के बच्चे भी खेल रहे होते हैं और ये एक नए दौर की शुरुआत होती है, जहाँ पर इंसानों ने जानवरों के साथ दोस्ती करना सीख लिया था। और अंत में हमको दिखाया जाता है कि इंसान और भेड़िया दोनों मिलकर शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। और इस कमाल की मूवी का दी एंड यहीं पर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।